हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्स के बारे में। हम आपको टिप्स देने वाले हैं। इस साल जो परीक्षा होने वाला है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, यानी क्लास 12th और क्लास 10th का, तो उसमें दोनों में काम करेगा टिप्स। जिस तरह से हम पढ़ाई अपने एक रणनीति के माध्यम से करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना के करते हैं, ठीक उसी प्रकार क्लास में यानी परीक्षा हॉल में भी हम रणनीति अपनाना होता है। ठीक है ना। तो एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति 12 माह पढ़ता है, 80% मार्क्स लाता है। और स्मार्ट वर्क करने वाला जो विद्यार्थी है वह 6 माह पढ़ता है और 90% प्लस मार्क्स लाता है। ऐसा क्यों मेरे भाई? तो हार्ड वर्क जो करता है ना बच्चा, वह सिर्फ किताब को पढ़ रहा है, पढ़ते जा रहा है सालों भर, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, या उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक रणनीति नहीं होता है, स्ट्रेटेजी नहीं होता है। और जो स्मार्ट वर्क करता है ना, उसको, वह जो बच्चा है वह सबसे पहले सिलेबस को देखता है, सिलेबस का अध्ययन करता है। सिलेबस का जो व्यक्ति, जो बच्चा अध्ययन कर लेता है, उसको मालूम चल जाता है कि किस टॉपिक को, किस चैप्टर को कवर ज़्यादा करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा, और उससे उसको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करता है। 6 माह करता है और आपका 12 माह करते हैं, दोनों बराबर हो जाता है। तो ऐसा करना आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी होता है, क्योंकि कुछ बच्चा है कि एकदम लिख रहा है, पूरा आया क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उसको क्वेश्चन मिला और आंसर लिखना शुरू कर दिया। स्मार्ट जो करता है बच्चा, जो स्मार्ट जो बच्चा है, वह क्या करता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ता है, वह इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है। देखिए, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है परीक्षा हॉल में, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि 1 से 100 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे। यानी 1 से 100 तक के बीच में आप 50 क्वेश्चन बनाएं और 50 क्वेश्चन ही आपका चेक किया जाएगा। और 50 से अधिक अगर बना देते हैं, 60-70 बना देते हैं, तो पहला 50 क्वेश्चन ही आपका काउंट किया जाएगा और वहीं चेक किया जाएगा। तो जो बच्चा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा होगा, वो क्या करेगा, 1 से बनाना शुरू कर देगा, 100 तक बना देगा और आएगा घर बोलेगा हमने एकदम 100 का 100 बना दिया है। मेरे भाई, पूछा गया था आपसे 50 ही बनाने के लिए बोला गया था, आपने 100 बना दिया। आपको ऑप्शन 100 दिए गए थे कि आपको ऑप्शन 100 में से 50 बनाना है। स्मार्ट जो बच्चा है, जो स्मार्ट वर्क करता है, जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसके पास है, वह इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया और 100 में से 50 जो आया उसको रंग दिया, बबल कर दिया, गोला कर दिया, उसको हो गया समय बचत। आपने समय लगा दिया दुगुना। उसके बाद आप टिप्स सब्जेक्टिव में आप यहाँ आएंगे, सब्जेक्टिव में जब हम बनाने आएंगे वहां हम बात करते हैं। ठीक है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको पढ़ लेना है। 100 अगर ऑब्जेक्टिव है तो 50 रंगना है, 50 में से आपको 50 सही कर लेना है। वो कैसे होगा, तो उसका भी एलिमिनेटिंग मेथड होता है, उसको हम बाद में बताएंगे। तो टिप्स में पहले हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। उसमें करना क्या होता है, टिप्स का आना जरूरी है, समझना उसको जरूरी है। देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। ठीक है ना। आपको जब क्वेश्चन बुकलेट मिलता है तो सबसे पहले उसमें इंस्ट्रक्शन लिखता है। सेक्शन ए से इतना क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से इतना क्वेश्चन करना है, सेक्शन सी से इतना क्वेश्चन करना है। और सारे सेक्शन में डबल क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे 6 क्वेश्चन लिखवाना है तो आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना। 6 क्वेश्चन लिखवाना है, उसमें आपको 6 करना है। ठीक है ना। 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 करना है। अगर आपसे 4 क्वेश्चन लिखवाना है तो आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। 8 में से 4 आपको करना है। तो यह कहाँ लिखा रहता है, यह इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि आपको क्या करना है और क्या बनाना है, क्या छोड़ना है। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको दिमाग में रखना है, पहले यू हैव टू स्टडी इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन निर्देश आपको पहले पढ़ना है। ठीक है। जो नहीं पढ़ेगा वही हाल करेगा, सबको बना देगा, पता चलेगा आधा बनाया, टाइम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कॉपी छीन लिया जाएगा, मार्क्स नहीं हो पाएगा, सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि पहले टिप्स नंबर 2 में आप देखिए, पहले आसान सवाल करें। देखिए, आसान सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आसान करना है, क्योंकि हमारा माइंड है ना, वह उसको जितने मजा आता है ना, जिसको इस माइंड को जितना इंटरेस्ट आता है, वो इतना ही अच्छा काम करता है। तो मान लीजिए हमने
इजी क्वेश्चन भी हम ले रखे हैं, और वहां से हम जैसे इजी क्वेश्चन भी हम इजी क्वेश्चन भी हमारे पास है, उसके बाद में मीडियम क्वेश्चन भी हमारे पास है, उसके बाद में हमको हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इजी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं ना, तो यह क्वेश्चन बनने का संभावना अधिक होता है, बन भी जाएगा। उसके बाद हम मीडियम पर आते हैं तो यह भी बनने की संभावना अधिक होता है, बन जाता है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसमें संभावना होता है कि बन जाएगा, नहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इजी बना लिया, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आपने मीडियम बना लिया, इजी क्वेश्चन जितना था वो सारा बना लिया। मान लीजिए एक था, एक बना लिए, मीडियम का एक था, एक बना लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका इजी क्वेश्चन एक ही बना, लेकिन आपका माइंड यहाँ बूस्ट हो जाएगा। इसलिए बूस्ट हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन बना है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस जैसे इंक्रीज होगा, आपको मीडियम जो क्वेश्चन है उसको करने में आपको मजा आएगा। फिर मीडियम क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और इंक्रीज हो गया। तो अब जब हार्ड बम आते हैं ना, तो ये जो पहले लग रहा था कि हार्ड है, यह अब इजी लगना शुरू हो जाएगा, और इजी लगेगा तो यह भी हॉल आसानी से हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन आसानी से आप कर देंगे, निकाल देंगे। तो इजी करना जरूरी है, पहले मीडियम कीजिए फिर हार्ड कीजिए। अगर मान लीजिए आप हार्ड कर देते हैं पहले, तो मान लीजिए हो सकता है कि आप क्वेश्चन एक बना ले हार्ड का, लेकिन दूसरा में आके हो सकता है कि आप फंस जाएं। जब दूसरा में फंस जाएंगे ना, तो यहाँ अगर फंसे, इसका मतलब है माइंड आपका यहाँ से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे कॉन्फिडेंस आपका नीचे गया, तो ना ही आपसे मीडियम बनेगा, ना ही आपसे इजी बनेगा, या भी टफ हो जाएगा। जब इधर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, तो इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लगेगा और नहीं बनेगा। तो नतीजा क्या होगा, इधर से एक बना है, यह भी नहीं बना, यह भी सारा गया। इसलिए पहले इजी बनाइए, कॉन्फिडेंस लेवल गेन कीजिए, फिर मीडियम बनाइए, फिर और कॉन्फिडेंस लेवल गेन कीजिए, और हार्ड पर आइए, वह भी इजी हो जाता है जब इतना हम बना लेते हैं। तो बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको आसान सवाल करना है, याद रखिए, रिमेंबर इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप्स नंबर 3 देखते हैं। सुंदर लिखावट में साफ साफ लिखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब आता है, लेकिन आपका लिखावट सुंदर नहीं ना, साफ साफ नहीं है ना, फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए आपको नंबर मिलने वाला वहां नहीं है। इसलिए आप सुंदर लिखने का प्रयास करें और साफ साफ लिखने का प्रयास करें। सुंदर और साफ साफ दोनों होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट पॉइंट्स में लिखें। देखिए बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई चीज लिखना है, किसी के बारे में लिखना है, अंतर नहीं लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा, ठीक है ना, आपने आंसर यहाँ लिखा, आंसर लिखा, और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तो की पॉइंट्स को आपको बुलेट में लिखना है, बुलेट फॉर्म में लिखना है। बुलेट फॉर्म में लिखने का मतलब है कि जब आप बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, तो यह चीज दिखेगा, ठीक है ना, यानी यहां से शेप ले ले क्या, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहां से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बुलेट अगर ले लेते हैं हम यहां से, तो यह दिखेगा। बात समझ रहे हैं ना, दिखेगा। यह आप देख लीजिए, यहां से एक बना दिया हम, तो यह दिखेगा, ठीक है ना। तो यह दिखेगा और ये आपका आंसर इधर होगा। कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। थोड़ा चलिए इसको मिटाते हैं, कुछ अलग ही बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ से इन कहने का मतलब है, यहाँ आपका बुलेट पॉइंट्स हो गया, या भी आपका बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ कुछ लिखे, यहाँ कुछ लिखे, और एग्जामिनर को ये तुरंत दिखाई देता है। जैसे आंसर आपका देखेगा, कुछ आपने यहाँ लिखा, बुलेट पॉइंट्स में इसके की पॉइंट्स यहाँ कुछ लिख दिए, उसके बारे में यहाँ कुछ लिख दिए। ऐसे लिखते हैं ना, तो मार्क्स गेन करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखता है तो तुरंत पता चलता है आंसर है, आंसर पॉइंट्स में दिए गया है। तो अगर यह 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर तो जरूर देगा, इन 2.5% नंबर जरूर देगा, क्योंकि पॉइंट्स में लिखे। तो पॉइंट्स को भी उसको ध्यान में रखना है कि पॉइंट्स में लिखा तो उसको नंबर देना बहुत जरूरी हो जाता है बुलेट पॉइंट्स में। तो यह लिखना बहुत जरूरी है, और यह जो मार्क्स गेन करने का मेजर पॉइंट होता है यहाँ से, ठीक है ना। तो बुलेट पॉइंट्स में आप लिखने का प्रयास कीजिए, पैराग्राफ में नहीं। पैराग्राफ में ऐसे लिख देते हैं, फिर एक और पैराग्राफ,
ठीक है ना। फिर एक और पैराग्राफ, तो यह अच्छा नहीं है उतना, आप बुलेट्स मिलके बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टिप्स नंबर 5 में इंपोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करें। आपने कोई चीज लिखा, यहाँ से कोई चीज लिखते गया और इंपोर्टेंट मान लीजिए यहाँ कोई पे लाइन है, तो उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, उसको कर दीजिएगा आप हेडलाइन, अंडरलाइन कर दीजिएगा, हेडलाइन नहीं अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते जब आता है तो पढ़ता कम है, पहले तो उसको पहले मर्तबे में उसको क्या दिखाई दे देगा कि अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन किसको करना है, इंपोर्टेंट वर्ड्स को करना है, जो मेजर वर्ड्स है, या आपका इंपोर्टेंट लाइन भी हो सकता है, अगर बड़ा आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो इंपोर्टेंट लाइन भी हो सकता है। तो वहां उसको लाइन या वर्ड्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन करने से एग्जामिनर वहाँ अट्रैक्ट होता है, वो देखता है अंडरलाइन को, देखता है वहां तो अच्छा वर्ड लिखा है आपने, तभी तो अंडरलाइन किए हैं, और उसको देखकर उसको दिमाग में आता है कि अच्छा लिखा है, इसका मार्क्स इसको दिया जाना चाहिए, और मार्क्स देता भी, हम लोग भी देते हैं। ठीक है, जो अंडरलाइन करके लिखता है। और एक बात आपको मैं बता दूं और, ठीक है, अब नहीं, चलिए यहां से देख लीजिए, एक बात और मैं बता दूं, आंसर आप जब भी लिखिएगा तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ लिखा, ठीक है ना, यहाँ आपने लिखा, तो यहाँ से आपने यहाँ लिख दिया इतना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर 2 लिखना है, 2 का आंसर आपको लिखना है, तो याद रखिएगा इसके बीच में कम से कम दूरी आप कितना बना के रखिएगा, कम से कम आप यहाँ से यानी इतना लाइन छोड़कर आपको लिखना है, यानी इसमें 2 लाइन हो सकता है, 3 लाइन छोड़कर आप यहाँ से फिर अपना आंसर क्या कीजिएगा, शुरू कीजिएगा लिखना यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से अपना आंसर शुरू कीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आंसर लिखना शुरू कीजिए, जैसे पहला का आंसर इतना लिख दीजिए, बीच में के जो लाइन है आपका कॉपी का उसमें इतना छोड़ दीजिए, 3 लाइन छोड़ दीजिए, और तब उसके बाद दूसरा का आंसर लिखना शुरू कीजिए। और कोशिश कीजिएगा ऑर्डर में लिखने का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर 2 का आंसर, फिर 3 का आंसर, फिर 4 का आंसर, इस तरह से लिखेंगे ना तो मार्क्स आने का बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसलिए 1 2 3 ऑर्डर में लिखने का प्रयास कीजिएगा आंसर। चलिए आपको दिखाते हैं, 5 टिप्स देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, पहले आसान सवाल करना है, फिर मीडियम सवाल को करना है, फिर उसको टफ सवाल को करना है। सुंदर लिखावट में साफ साफ लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, और इंपोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है या इंपोर्टेंट सेंटेंस को अंडरलाइन करना है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो मुझे आशा है कि आप 90% प्लस मार्क्स आपका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।